Good morning, class. Today I am going to continue with the same topic that we have done in the previous class. And in previous class, we people were discussing with the rational numbers. So continuing with the same thing. Question number 3 says the decimal expansions of the rational number 43 upon 2 की पावर 4 into 5 की पावर 3 will terminate after how many places of decimal. क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक आपके पास डेसिमल एक्सपेंशन कितने डिजिट्स के बाद टर्मिनेट होगा अगर कोई आपको रेशनल नंबर मिला हो. तो मैंने उस रेशनल नंबर को लिख दिया साइड में 43 अपॉन 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3. तो अब क्या करा मैंने, एक चीज देखिए यहाँ पे पावर कितनी है, क्योंकि हमें इस नंबर को किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल नंबर में. और डेसिमल नंबर की कंडीशन क्या होती है क्लास, कि जो डिनोमिनेटर है उसमें या तो 2 की पावर समथिंग आ जाए या फिर 5 की पावर समथिंग आ जाए या फिर दोनों आ जाए. तो हमने देखा यहाँ पे दोनों ही चीज थी, 2 की पावर 4 भी थी और 5 की पावर 3 भी थी. तो अब मुझे इस नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, पर नंबर में डेसिमल में कैसे कर सकते हैं जब पावर्स ही अलग अलग हो, 1 की पावर 4 और 1 की पावर 3 है. तो मैंने क्या करा, 43 अपॉन, इसको तो आप बढ़ा नहीं सकते हो 3 को, सॉरी आप इसको घटा तो सकते नहीं हो, कम तो कर नहीं सकते. तो आपने क्या करा, 5 को इंक्रीज कर दिया. 5 कैसे इंक्रीज करोगे, जब नीचे 5 का मल्टीप्लाई कराओगे, और अगर नीचे मल्टीप्लाई कराया तो ऊपर भी 5 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा. तो क्वेश्चन में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे. तो 43 अपॉन 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई विथ 5 मल्टीप्लाई विथ 5. ये समझ में आया ना, मैंने 5 और 5 क्यों मल्टीप्लाई करा, जिससे 5 की पावर 3 की बजाय क्या हो जाए 5 की पावर 4. समझ में आया. जब दोनों 5 की पावर 4 हो जाएगी, ये भी 3 प्लस 5 लिखा हुआ है, इसमें इसकी पावर क्या है 1, 3 प्लस 1 4 हो गई, ये भी 4 है. तो मैंने इसको डायरेक्टली 4 बाहर रख दिया, 5 इंटू 2 लिख दिया, और ऊपर कितना कर दिया 43 इंटू 5 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 215. तो 215 अपॉन 10 की पावर 4. 10 की पावर 4 कैसे आया, 5 2 10. हर स्थिति में आपको बेस में 5 इंटू 2 और पावर रखनी है. इसका मतलब 2 की पावर और 5 की पावर हमेशा सेम होनी चाहिए. अगर सेम नहीं है तो जिसकी पावर कम होती है उस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करा दिया जाता है. समझ में आ रहा है. तो ये 10 हो गया, 10 मतलब 4 बार 10 की पावर 4 मतलब 4 बार 0 आएगा, और 4 बार 0 अब डेसिमल लगाना है तो 1 2 3 एक 0 बढ़ा के और डॉट लगा देंगे. समझ में आ रहा है. आई होप आपको समझ में आ गया. तो अब आप क्या आंसर, क्वेश्चन में क्या पूछा था, कितने डेसिमल के बाद ये डेसिमल टर्मिनेट हो गए या फिर ये रेशनल नंबर टर्मिनेट होगा. तो डेसिमल के कितने डिजिट है, 1 2 3 4. सो इट विल टर्मिनेट आफ्टर 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल. मतलब 4 डिजिट्स के बाद ये नंबर क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा. समझ में आ रहा है. फर्दर क्वेश्चन नंबर 4. अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. अब आपके पास क्या है, 0.6 बार. अब आपके पास डेसिमल नंबर है. अभी तक हमारे पास रेशनल नंबर होता था और हम लोग उसको क्या कर देते थे, डेसिमल में. अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, डेसिमल नंबर को हमें किस में चेंज करना है, रेशनल नंबर में. क्वेश्चन ये कह रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब जो कि रेशनल फॉर्म में हो. समझ में आ रहा है. ये क्वेश्चन कुछ आपको तरीका याद करना पड़ेगा. ये समझ लीजिए 0.6 की पावर बार लगी हुई है. तो आपने क्या करा, 6 की पावर बार मतलब, एक बार आप समझा रहे हैं, इसको समझ लीजिए. 6 की पावर बार मतलब होता है 6 6 6 6 6 और कितने 6 हैं इसका कुछ पता नहीं, इनफाइनाइट टाइम्स. तो आपने x डेसिमल इसलिए रखा क्योंकि डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ था, और 6 से 6 से 6 लिख दिया अपने आप से. चाहे आप 2 बार लिखिए, 3 बार लिखिए, 4 बार लिखिए, पर प्रेफर करिए कम से कम 4 बार लिखिए या 3 बार लिखिए. फिर क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट के ऊपर क्या लगा हुआ था, बार. कितने नंबर ऑफ डिजिट रिपीट कर रहा है, केवल एक नंबर ऑफ डिजिट. तो आपने क्या ले लिया, 10x. अगर यहाँ पे 62 बार लगा होता तो आप क्या लेते, 100x. समझ में आ रहा है. अगर 621 लिखा होता उसके ऊपर बार लगा होता तो आप क्या लेते, 1000x. समझ में आ रहा है.
तो क्योंकि डेसिमल के कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे थे, एक हो रहा था, तो मैंने 10x ले लिया। जब 10x लिखोगे तो जब ये जो डेसिमल आएगा ना, ये इधर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ध्यान रखिएगा, जब कभी भी अगर 10 नंबर है तो इधर शिफ्ट होगा, अगर 100 नंबर है तो एक डिजिट और छोड़ के, मतलब 10 हुआ तो इसलिए यहाँ आ गया डेसिमल 10x में, तो ये आ गया 6.666। और एक और 6 बढ़ा लीजिए, क्योंकि आपके पास डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स है ना, तो नीचे भी आप तो जानते हैं नीचे नंबर ऑफ 6 आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं एज योर विश। फिर सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, मैं ये कंसेप्ट मैं आपको बता चुकी हूँ। जो नंबर ऊपर रखना होता है, 10x बड़ा है कि x बड़ा है, 10 बड़ा है, तो ये 2 वाली डिजिट, तो फ्रॉम के आगे 2 रखोगे, सेकेंड इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम 2, 10x इक्वल्स टू 6.66 माइनस x इक्वल्स टू 0.66। ये जहाँ पे 6 ये 6 माइनस करा 0, 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0, ये 6 एज इट इज आ जाएगा, 10x माइनस x हो जाएगा 9x। तो x 9x इक्वल्स टू 6 बचा, तो x कितना हो गया 6/9, 3 की टेबल से काट दीजिए, 3 2 6, 3 3 9, तो है 0.6 बार इज इक्वल्स टू 2/3। तो आपने देखा, आपने डेसिमल नंबर लिया था और आपने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, एक फ्रैक्शन में बोल दीजिए या फिर एक रेशनल नंबर में कर दिया। सेम क्वेश्चन 0.16 बार, 16 बार नहीं है बेटा, 2 नंबर पर बार नहीं लग रहा है, केवल एक नंबर पर बार लग रहा है, दैट इज 6 के ऊपर। मतलब कितने नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट है, 1। इस वजह से आपको x के बाद क्या लेना है, 10x। x इक्वल्स टू 0.1666, 10x हो गया, 10x हो गया, मतलब ये डेसिमल एक इधर शिफ्ट करेगा तो ये 1.666 हो जाएगा। अच्छा, मैंने जब इस डेसिमल को शिफ्ट करा, तो क्या जो रिपीटिंग डिजिट है, क्या ये हमारा लेफ्ट, मतलब डेसिमल के उधर ही तो रहा, मतलब डेसिमल के इस तरफ नहीं आया। सही बोल रही हूँ गलत बोली, आप फिर से देखिए। जब मैंने x की वैल्यू ये ली, तो x के बाद 10x क्यों लिया, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स क्या थी, नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स कितनी है, एक ही तो है ना, तो मैंने 10x ले लिया, तो ये हुआ 1.666, ठीक है। फिर 100x इसलिए लिया कि इस वाले डिजिट को आपको क्या करना है, एक ये डेसिमल और शिफ्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 6 आपका रिपीट हो रहा है। फिर से मैं बोली, 6 आपका रिपीट हो रहा है, इस वजह से आपको इस डेसिमल को इधर पहुंचाना है। अगर इधर पहुंचाना है तो आपको कितने नंबर ऑफ डिजिट्स की जरूरत पड़ेगी, बताएंगे, एक 0 की और की डिजिट पड़ेगी ना, क्योंकि हम लोग इसके डिफरेंस में देखेंगे। अगर हमें अपना डेसिमल यहाँ पे लाना था तो हमने 10x लिया, अगर हमें इस डेसिमल को उठा के इधर लाना है तो हमें कितना लेना पड़ेगा, 100x लेना पड़ेगा। आपको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो मैंने 100x लेके 16.666, ये 6 एक बार इधर आना ही आना है डेसिमल के, जो नंबर रिपीट करेगा। तो फिर आपको क्या करना है, इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करनी है। 100x बड़ा है तो इसलिए फ्रॉम 3 होगा, इक्वेशन सेकेंड होगी, सब्ट्रैक्ट सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम थर्ड। अब की बार x वाले को आपने सब्ट्रैक्ट नहीं करा है, आप